अभी मैं बिहार के एक ऐसे जगह पर मौजूद हूं जिस जगह से बिहार ही नहीं देश के लिए इतिहास लिख दिया गया था एक पिता के द्वारा। उस पिता ने अपने घर को बनाना उचित नहीं समझा था, लेकिन ये क्रिकेट का जो पिच आपको दिख रहा है इसे बनाना उचित समझा, क्योंकि इस पिच को बनाने के बाद अगर उनका लड़का आगे बढ़ता तो कहीं ना कहीं वो लड़का आगे जा करके इस घर को बिल्डिंग में तब्दील कर देता। लेकिन बिहार की जो भ्रष्टाचार है, बिहार के जो क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर भ्रष्टाचार है, वो इनके हौसले को तोड़ करके पूरे धराशाही कर दिया। आज इनके बेटा जो है ना इस क्रीज पर प्रैक्टिस कर पाता है और ना ही खेल पाता है। क्यों? क्योंकि वो जब यहां से निकलकर आगे जाता था तो आगे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मिलता था, फिर आगे जाने के बाद फिर बैक आ जाता था, फिर बैक आकर के इसी पिच पर प्रैक्टिस किया करता था। इस पिता ने अपने जमीन को बेच करके इस पिच को तैयार करवाया था। इस पिता के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो इस पिच को अपने पैसे से तैयार करवा सके। बस यही भरोसा था कि अगर मैं पिच बनवा देता हूं तो यहां पर मेरा बेटा प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस करके कभी ना कभी नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्शन होगा और वो क्रिकेट खेलेगा। वो पिता अपने बेटा को टीवी पर खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ये करप्शन ने उनके बेटा का हौसला बुलंद करने के बजाय तोड़ के एकदम जमीन पर लाकर रख दिया। आइए मैं उनसे मिलवाता हूं आपको। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी, ये जो पिच बनवाए थे क्यों बनवाए थे आप? बच्चा को खेलने के लिए। खेलने के लिए? क्या हुआ? नहीं जा सका वहाँ। क्यों नहीं जा सका? वहाँ जिला से अंडर 19 में जाते थे, वहाँ सिलेक्शन होकर के। अच्छा। तीन लड़का 55 लड़का जाते थे और उसमें छट जाते थे। मतलब यहाँ से जिला से सिलेक्शन होकर जाते थे और वहाँ से छट के आ जाते थे? वहाँ से छट के आ जाते थे। अच्छा। और तीन बार जब वो छट के आ गया जी, मेरा मन उदास हो गया जी, कि जब वहाँ से ये करप्शन हो रहा है, जी, बार बार छट रहा है, जी, तो अब क्या करोगे? तुम अपना जीवन भी तो निर्वाह करोगे। देखते हैं इस पिता के आंख में आंसू आ जाती है जब करप्शन की चर्चा ये करते हैं तो, क्योंकि इन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ इस क्रिकेट पिच को तैयार करवाया था और इस क्रिकेट पिच के तैयार करवाने के बाद इनका बेटा भी उतना ही ईमानदारी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस किया करता था। जी। अच्छा, क्या नाम था आपके लड़का का? अतुल आनंद। आप क्रिकेट नहीं खेलते? वो अब 2-4 महीना से छोड़ दिए हैं। जो चौथा बार मंगाया ना वो जी, तो बोला कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अच्छा। क्योंकि इतना हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये बार बार जो हमको घुमाते हैं जी, तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे साथ एक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ से जितेश भाई हैं, उनसे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जितेश भाई, जिस प्रकार से हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ से सिलेक्शन होकर के जाता था, ठीक है, और वहाँ से अतुल जो है रिजेक्ट होकर के आ जाता था, क्या सोचते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो बिहार में आप देखेंगे कि क्रिकेट को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि आईएएस बनाए, दरोगा बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन इन सारी चीजों में नहीं भेजना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि बच्चे को कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर बनाए, क्योंकि इसके लिए जिगर होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इन सारी चीजों में बच्चा नहीं जाए, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कहीं ना कहीं बेटे को सपने को पूरा करने के लिए, जरा सोचिए इनका घर खपरा का है, ये चाहते तो एक अच्छा मकान बना लेते जमीन वगैरह बेच के। और हमें लगता है कि शायद से बिहार के पहले पिता हैं जो क्रिकेट का पिच दरवाजे पर पिता है जिन्होंने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, पिच बनाया, ताकि यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जरा सोचिए कि इन्होंने इतना खर्चा करके पिच बनाया और जब कहीं ना कहीं अंडर 19 टीम में वो भी करप्शन के चलते सिलेक्ट इनका बेटा का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचिए कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जिस प्रकार से भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसके कारण अनेकों युवा का जो जिंदगी है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। और यही कारण है कि बिहार के जो ईशान किशन है वो झारखंड के लिए खेलते हैं। इसके अलावा मुकेश कुमार की अगर हम बात करें तो भी बिहार से बाहर खेलते हैं। अगर बिहार में एक अच्छा स्टेडियम बना दिया जाए, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए, तो शायद बिहार के जो युवा है वो बिहार में ही खेलते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो सपना है वो चकनाचूर हो गया है। और सोचिए कि 3 बार जाके कहीं ना कहीं छटाए हैं वो ना, 3 बार गए हैं। 3 बार सोचिए कि लगातार एकदम मेहनत करने के बाद में जाने के बाद हर किसी का कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाएगा। और ऐसे में वो पिता जो पूरा हर चीज कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए कर दे, मतलब जाने के लिए क्रिकेट में। आज देखिए ना, अगर बिहार में स्टेडियम होती, प्रत्येक ज्यादा नहीं 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर अगर एक स्टेडियम होती, तो क्या इनको दरवाजे पर ये पिच बनाना पड़ता कभी अपना जमीन बेचकर? नहीं। देखिए, अगर देखा जाए बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था
उस समय झारखंड के रांची में एक स्टेडियम तो बनाया गया, लेकिन बिहार में स्टेडियम नहीं है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो पिछले पता ना कई सालों से राजगीर में स्टेडियम बन रहा है, वो कब बन के तैयार हो गया है मुझे नहीं पता है। कुछ दिन पहले हम लोग बिहार के गया में गए हुए थे, पता है वहां पर एक ऐसा बच्चा मुझे देखा जो उल्टा मतलब 360 डिग्री पर घूमकर पैर से तीर चलाता है, तीरंदाजी करता है। और उसको मैंने देखा कि जंगल में वो लड़का प्रैक्टिस कर रहा था। बहुत सारे कभी कभी वो घायल भी हो जाता है। जानते हैं क्यों वो जंगल में अकेले प्रैक्टिस कर रहा था? क्योंकि अगर तीरंदाजी में जाएगा भी तो नेताजी के रिश्तेदार जाएंगे, किसी पदाधिकारी के रिश्तेदार जाएंगे, ना कि इनके जैसे किसान के बेटे पहुंचेंगे वहां पर। अब सोचिए कि कहीं ना कहीं इनसे पैसा भी मांगा गया था सिलेक्शन के लिए, पैसा भी मांगा गया था। पैसा तो नहीं मांगा है कोई। आपको पता चला था कि पैसा लिया? अगर पैसा आप देते तो आपका बेटा का सिलेक्शन हो जाता। हाँ, ये पता चला कि पैसा लेता है। आप देखिए पैसा इतना लेता होगा कि ये अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि अब राजधानी पटना में मैंने अनेकों खिलाड़ियों को देखा है जहां उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिकेट मैच में खेलने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है करप्शन के चलते, और आज जो भूजा चाउमीन अंडा बेच रहे हैं। पटना में चले जाइएगा, बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में अगर देखा जाए ना तो खेल में भी राजनीति। अच्छा जितेश भाई, आपको नहीं लगता कि अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो हमारे बिहार से भी विराट कोहली निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से कल आपने देखा है कि विराट कोहली के द्वारा जबरदस्त शतक लगाया गया, 165 रनों की विशाल पारी खेला गया है, वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मतलब एक अच्छा मैच में, और उन्होंने सीरीज को जिताया है। तो ऐसे में अगर बिहार के युवाओं पर भी ध्यान दिया जाए ना तो बिहार में भी रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जो है अनेकों पैदा होते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रतिभा को नहीं संवारा जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप भी अपने गांव जब जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको अगर मौका दिया जाए तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन है क्या कि वो उस जगह पर पहुंच भी जाएंगे तो उनके पास क्या बोलते हैं वो कनेक्शन है नहीं कि आगे बढ़ पाए। अगर देखा जाए ना तो बिहार में ऐसा खिलाड़ी है, अगर टीम इंडिया में वो शामिल हो जाए ना तो पूरे मतलब पसीना हर खिलाड़ी को छुटा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मौका ही नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बस वो टैलेंट को कहीं ना कहीं संवारा नहीं जाता है। जरा सोचिए कि अगर ईशान किशन को मौका दिया गया तो दोहरा शतक का रिकॉर्ड बना दिए, तो और खिलाड़ियों को अगर मौका दिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए वो बहुत बेहतर। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी कौन सा यादव है जिन्होंने शतक सूर्य कुमार यादव। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। सूर्य कुमार यादव जब शतक लगाए थे तो बहुत सारे यादव ब्रांड नेता थे, वो पोस्ट कर रहे थे कि यादवों की ताकत देख लो कि सूर्य कुमार यादव ने शतक लगा दिया। आज ये भी तो यादव हैं, इनका सपोर्ट वो लोग क्यों नहीं करते? वो नेताजी आकर के अतुल यादव को सपोर्ट क्यों नहीं करते? अगर उस समय अगर आप सूर्य कुमार यादव को यादव ब्रांड बताते हैं तो अतुलानंद यादव भी तो आपका ब्रांड होना चाहिए ना। देखिए पता है आपको, यही कारण हो गया कि अब क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं जातिवाद को घसीट दिया गया है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग, अब देखिए आने वाले समय में अगर इसमें भी जातिवाद फैलाया जाएगा ना तो शायद सूर्य कुमार यादव के जातिवाद के चलते बाहर भी बैठना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जातिवाद को जोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो जातिवाद के कारण बहुत सारे खिलाड़ी का जो कैरियर है वो बर्बाद होते जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग जातिवाद करें तो कम से कम ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए ना, जातिवाद के नाम पर ही सपोर्ट कर दीजिए। यादव ब्रांड के जितने भी नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव का हम सपोर्टर हैं यादव के वजह से, तो इनका भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। क्या एक बात बताइए, जिस समय इलेक्शन आता होगा तो यादव कम्युनिटी एक होकर के कहते होंगे कि यादव को वोट करना है, करना है। और आज यादव नेता कोई साथ दे रहे हैं आपको? कोई साथ नहीं दे रहे, कोई यादव नेता नहीं, कोई नेता नहीं। जब इनका घर से ये वीडियो वायरल हुआ था, जब यहाँ पर क्रिकेट पिच को बनाया गया था खेलने के लिए, उस समय बहुत सारे मीडिया लोग, नेता मंत्री लोग भी पहुंचे हुए थे यहाँ पर फोटो खिंचवाए कि बहुत अच्छा काम, समय नेता आए थे, सराहनीय काम किया गया। अच्छा कौन नेता आए थे? एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे भाई, कौन नेता आए थे? ऐसे गाँव घर वाला नेता आए थे। अच्छा जी, उस समय वो लोग आए, देख लिए और सभी लोगों ने दिखाया कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन अभी भी तो कम से कम दिखाना चाहिए ना कि हालात कहाँ तक बदला। जरा सोचिए कि 3 बार गए हैं यार, मतलब क्या करेगा कोई अगर इस प्रकार से मौका नहीं मिलेगा, और वो भी भ्रष्टाचार के चलते, तो आगे से वो क्रिकेट ही खेलना छोड़ लेगा। और यही कारण है कि बिहार में क्रिकेट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रकार से बाकी राज्यों को जो युवा है कहीं ना कहीं वो सामने आते हैं, ईशान किशन जैसे बिहार के हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, इसके अलावा अनेकों खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार को भी मतलब कहीं ना कहीं प्रतिभा को संवारने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में भी अनेकों टैलेंट है। बिल्कुल।
देखिए ये वो पिता हैं जिन्होंने अपना हौसला बुलंद कर अपने बेटे का हौसला बुलंद करने के लिए इस पिच को बनवाया, लेकिन आज ये पिच जो है इनके बेटे का इंतजार कर रहा है कि फिर से अतुल आनंद आए और हमारे ऊपर खेले और मैं उसको खिलाऊं। लेकिन इतना भ्रष्टाचार के दलदल में इनके बेटा फंस गया, इनका बेटा, कि अब इस पिच पर आने लायक रहा नहीं। वो बेचारा गांव में भी चलता होगा तो शकल थोड़ा सा नीचे कर लेता होगा, है ना? जी जी जी। अच्छा, जिस समय ये बनाए थे तो गांव में कमेंट होती थी? कमेंट होती थी, लेकिन फिर भी सब आदमी साथ देते थे जी। कुछ आदमी कमेंट करने वाले करते थे, लेकिन सब साथ देते। लेकिन आपको अपनी हौसला बरकरार रखनी है। हौसला पहले बरकरार था, अब तो क्या, अब तो शर्माता है। क्यों शर्माता है? बच्चा 3-3 4-4 बार रिटर्न हो गया वहाँ से, 3-4 बार रिटर्न हो गया, लेकिन आप फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्योंकि हमें पता है कि करप्शन है, लेकिन जो आपके किस्मत में और आपके लकीरों में होगा ना, वो कोई नहीं ले सकता है। बिल्कुल। तो आप हमेशा से बोलिए कि प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मतलब अब ध्यान देने की जरूरत है क्रिकेट के ऊपर। हाँ, हो सकता है कि अंतिम चांस में भी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कोई ईमानदार आदमी आ जाए। आपको टूटना नहीं है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कराते रहिए, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर नसीब में होती है तो लास्ट छोर पर भी जाकर रिटर्न आ जाता है। हो सकता है कोई करप्शन से हट के कोई अफसर आ जाए, वहां पर पदाधिकारी आ जाए जो आपके लड़के को सिलेक्ट कर ले। तो करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर से दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन दिल कांप रहा है जी। कितना जमीन बेच दिए थे टोटल? 1 बीघा जमीन। मतलब 1 बीघा टोटल बेच दिए? आज से थोड़ा खेल रहा है, ये बचपन से खेल रहा है। अच्छा, अब बताइए, इस प्रकार से कोई पिता इतना बढ़ावा देने के लिए जमीन बेच करके पिच तैयार करवाता है और उसका भ्रष्टाचार की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है बिहार में, तो कोई पिता क्या चाहेगा कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले? बिल्कुल नहीं। अब सोचिए ना कि एकदम साधारण ड्रेस में है, चाहते तो कुर्ता पैजामा पहन के आराम से घूम सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे के सपने के लिए सब कुछ इन्होंने त्याग दिया और सारी चीजों को त्याग कर एक अच्छा क्रिकेट पिच बनाया कि यहाँ प्रैक्टिस करेगा और हमारा बेटा जो है कहीं ना कहीं नेशनल और इंटरनेशनल में खेलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण, करप्शन के कारण जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं बिहार में खासकर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं अनेकों युवा हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण उनका करियर खत्म होते जा रहा है। हाँ, तो इस सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, आप बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो करप्शन हो रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी कमेंट में राय जरूर देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।